अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं सेंसा चैनल। आप घर में बैठे हैं, ऑनलाइन कमाई क्यों नहीं करते? अपने आप को बेनिफिट करें। इतने सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है? किस प्लेटफॉर्म को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करके आप अच्छा कमा सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए। हमारे साथ एक मौजिज़ गेस्ट मौजूद हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या वो तरीके हैं कि हम अपने आप को बेहतर अंदाज में प्रमोट कर सकते हैं। और वो लोग जो हिम्मत हार चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो है कि वो किस तरह से दोबारा अपने आप को वापस ला सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है आबिद अली हैदर साहब, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हम उनको वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सुना ठीक ठाक, आप सुनाई ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। जी जी। तो आप शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग में थे या फिर अभी आए हैं? थोड़ा सा आपका मैंने इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट कॉलेज से जब बीएससी किया था तो उसके बाद मुझे मेरे घर वालों ने, दोस्तों ने कहा कि आप टीचिंग साइड पे आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ। तो इन 2004 मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी उन दिनों में क्या कर रहे थे कि वो लोग वीडियोस को रिकॉर्ड करते थे और स्टूडेंट्स को कैंपस में नहीं बुलाते थे। सही। स्टूडेंट्स को कैंपस में नहीं बुलाना और वीडियो की रिकॉर्डिंग से मैंने एक चीज़ सीखी कि हम घर बैठ के अपना मटेरियल, अपना कंटेंट मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचा सकते हैं। सही बात है। वहाँ से मुझे थोड़ी सी इंस्पायरेशन आई और वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ना और देखना शुरू किया, प्रैक्टिकली यूट्यूब से सीखा। और फिर मुझे पता चला कि हाँ, जो आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वो एक वाहिद चीज़ है कि जो आपकी ज़िंदगी में हर प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर सकती है। सही। आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, आप लोगों को सिखाना चाहते हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक शॉपकीपर हो, दुकानदार हो, आप हर जगह पे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से, अगर आप यहाँ पे हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप यहाँ पे आ सकते हो। सही बात है। ये वो एक समझ लें कि स्किल है कि जिसके ज़रिए हमें कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, हम घर बैठ के इसको मल्टीपल लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। मसलन आप जिस तरह ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप इसकी अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे तो ये मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाएगा, मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच जाएगा कि हाँ, सना इस जगह पे बैठ के ये काम कर रही है, वो लोगों को फायदा दे रही है, वो लोगों को प्रमोट कर रही है, वो लोगों की स्किल्स को प्रमोट कर रही है। तो ये सब कुछ आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है। सही सही। तो इसमें बुनियादी महारतें क्या होनी चाहिए? कोई भी कर सकता है ये काम? ये कोई भी कर सकता है। ये जिस तरह हमारे मैं कहता हूँ कि जो हमारे 10वीं क्लास का स्टूडेंट है ना, वो भी इसको कर सकता है। इसके लिए कोई आपको खास, मैं कहता हूँ कि सिर्फ दिमाग में ना आपके पास एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को प्रमोट किस तरह करें, हम इस चीज़ को अपडेट किस तरह करें। जो अब आजकल एआई का दौर चल रहा है, तो हम तो हर सेंटेंस को, हर कंटेंट को एआई में लेके जाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, तस्वीरों को अपडेट कर सकते हैं, वीडियो को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ लोगों के दिमाग को खेलना है। मैं मतलब मिसाल देता हूँ कि एक दुकानदार है, वो 2 लाख रुपया दुकान का किराया दे रहा है और वो उसने 2-3 लड़के दुकान पे रखे हुए हैं, वो उनको सैलरियाँ दे रहा है, वो चाय चल रही है, छोटू की सैलरी है, तो वो 4 से 5 लाख रुपया महीने का लगा रहा है अपनी दुकान पे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर वो सिर्फ 50,000 से 1 लाख रुपया भी अपने सोशल मीडिया पेजेस पे लगा दे तो वो उस दुकान से ज्यादा पैसे कमा सकता है। उसके लिए उसको किसी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसको कोई मार्केटिंग पे बंदा रखे। आपको याद होगा कि हम जब बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, स्टिल अभी तक, तो वहां पे भाई बच्चे बच्चियां खड़े होते हैं वो पंफलेट वाउचर लेके, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको प्रमोट कर रहे हैं। अब ये दौर निकल चुका हुआ है। अब हमने सिंपल एक तस्वीर, मैं कहता हूँ कि मोबाइल से एक तस्वीर उतार के आप उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ले जाओ, उसकी बूस्टिंग करो, आपको घर बैठे क्लाइंट्स मिलते हैं।
अच्छा, एक बूस्टिंग की आप बात कर रहे हैं, जी, लेकिन जी। हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ती है, जी, जी। तो उसके कोई नुकसानात तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं है। आपने सिर्फ एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे मैं हमारे पास ना मल्टीपल स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हम सही। अपना कार्ड फेसबुक पे मेटा पे अटैच कर दें, तो वो उसको अटैचमेंट करते हुए भी डरते हैं कि लाइक वो हमारा स्कैम तो नहीं हमारे साथ हो जाएगा, हमारे साथ ये तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेटा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यूएस की कंपनी है। वो हमारे ये छोटे से पैसों से, मतलब वो डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारे ये छोटे से डेबिट कार्ड से वो क्या कर सकते हैं। सही। आपने सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना सोशल मीडिया मार्केट में, वो सिर्फ आपका टाइम है। सही। आपने टाइम देना है, अच्छे तरीके से टाइम देना है, और एक आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, एटीएम कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, कि उसके अंदर आपके पास अगर 1000 से 2000 रुपया भी है ना, तो मैं कहता हूँ कि उस मोबाइल से उतारी गई तस्वीर को आप प्रमोट करके अपने पास क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। सही सही, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये बताएंगे कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा बेहतर है करने के लिए? कोई भी बिजनेस, मतलब मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोई वो नहीं है। हमारे पास यूके के क्लाइंट्स भी आते हैं, हमारे पास यूएस के क्लाइंट्स भी आते हैं, दुबई के क्लाइंट्स भी आते हैं। वो हर बंदा सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है, वो चाहे एक दुकानदार है, वो चाहे एक टीचर है, वो चाहे एक एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो एक स्पोक पर्सन है, चाहे वो न्यूज़ एंकर है। आप देखें ना कि हमारे जो न्यूज़ चल रही होती है, न्यूज़ पे वो लोग बड़ी लिमिटेड सी न्यूज़ बता रहे होते हैं, लेकिन जो ही वो रात को वही एंकर पर्सन जाके अपने यूट्यूब पे बातें करते हैं, तो वो फिर अपने सारे सोर्सेज की बात करते हैं। सही तो बात है। उनकी वीडियोस को भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उनकी वीडियो को भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू वायरल कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर कोई लिमिटेड आपका वो नहीं है। ये तो आपका एक ऐसा समुंदर है कि जिसके अंदर आप बह जाएंगे तो आपके पास घर बैठे वाकई ही, मसलन हमें कहा जाता है कि आप हमें प्रैक्टिकली बताएं। मैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि आप किसी के ऊपर बिलीव ना करो, आप जस्ट यूट्यूब से सीखें। यूट्यूब से सीखने के बाद उसको एक दफ़ा खुद से करें। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं एक तस्वीर अपनी उतारूं और उसको मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बूस्टिंग करूं, तो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस बोलेगा। वो तो करेगा, लेकिन कुछ लोग वायरल नहीं हो पाते हैं कितनी कोशिशों के बावजूद, उनके लिए क्या कहें? अच्छा, वायरल होने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने हिम्मत अपनी जवान रखनी है। सही बात है। आप अगर ये समझते हैं कि आप एक महीने में रजब भट्ट बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ, अब यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूँ ना, वायरल की जिस आपने बात की, तो हम क्या करते हैं, अपना सिर्फ एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। हम फेसबुक पे ध्यान नहीं देते, हम इंस्टा पे ध्यान नहीं देते। सबसे पहले आप ये सोचो कि आपने किस नीश पे काम करना है। हम क्या करते हैं, दूसरे का मुंह लाल देख के अपना मुंह लाल करना शुरू कर देते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते अपने हमारी क्या स्किल है। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक बंदा सिर्फ पहले अपने आप को देखे कि वो टीचर है, तो उसको चाहिए कि वो टीचिंग करे यूट्यूब पे। सही। वो ये ना करे कि वो जाके फैमिली वीलॉगिंग करना शुरू कर दे। सही बात है। अगर एक मजदूर है, लेबर है, तो उसको चाहिए कि वो जो मजदूरी कर रहा है उसकी वीडियो बनाए कि किस तरह से काम होना है। अब आप खुद देखें ना कि एक ही तरह की नीश पे हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। सही बात है। वायरल एक ही होता है। तो अगर आप, उसका बेस्ट तरीका है कि अगर आप अपनी नीश पे सबसे पहले वर्किंग करें। मसलन एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया रमजान के स्टार्ट में। उन्होंने कहा सर मुझे बताएं मैं क्या करूं। अब वो हर एक को इतनी जल्दी होती है ना डॉलर्स कमाने की कि वो अपने दिमाग में ध्यान ही नहीं देते। सही बात है। मैंने कहा बेटा पहले आप सोचो। फिर एक दिन उसने मुझे कहा कि सर मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हूँ। सही बात। मैं कहा बेटा अभी के अभी इसका यूट्यूब चैनल बनाओ। अब वो बिल्कुल डिफरेंट नीज थी। उसका ऊपर से ईद चल रही थी, रमजान था, उसका ईद के ही रमजान के ही दिनों में उसका चैनल वायरल हो गया। सही बात। सबसे पहले आप अपनी नीश पे काम करें। नीश पे काम करने से पहले आप अपने ऊपर वर्किंग करें कि आप कौन सी नीश पे बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। सही बात आपको है। किसी टीम की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल, एक एंड्रॉयड मोबाइल ही आपके लिए काफी है। जैसा मैं अभी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, तो आपका भी मीडिया का बैकग्राउंड है, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन आपने पहले देखा कि हाँ मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मेरा स्क्रीन अच्छी आ रही है, तो आपने कहा हाँ ठीक है मैं अपने पॉडकास्ट की तरफ आ जाती हूँ। तो इसके अंदर आपने हिम्मत नहीं हारनी। एक दिन सना जहीर का नाम वो टॉप पे चला जाएगा इंशाल्लाह जी। तो ये सोशल मीडिया की है कि सबसे पहले तो आपने किसी का मुंह लाल देके अपना मुंह लाल नहीं करना।
आपने अच्छे से एक नीश पे काम करना है और वो इंशाल्लाह विद इन 45 डेज आपकी वायरल हो जाती है। अच्छा, लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में स्कैम भी बहुत हैं, जो लोग बेच रहे होते हैं वो स्कैम भी होते हैं, वो कैसे पहचाने वो आप? नो डाउट स्कैम तो बहुत होते हैं। यहाँ पे हम हर बंदे को सिर्फ एक चीज कहते हैं कि जैसा आपके भी मोबाइल पे मैसेज आया होगा कि नॉन कस्टम पेड आइटम्स लें, तो वो टोटली स्कैम है। सही। हमारे पाकिस्तान में सीओडी का कॉन्सेप्ट है, कैश ऑन डिलीवरी का। बाहर ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बाहर के मुल्कों में क्या है कि आपने कार्ड लगाया, पेमेंट डिडा की, चीज आपके पास पहुंच जैसे जाती है, टैमो है या सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पहले जो बंदा आपसे कह रहा है ना कि आपने टोटली एडवांस पे करना है, वो स्कैम है। वो आपके पास चीज लेके नहीं आएगा। जो बंदा कह रहा है कैश ऑन डिलीवरी, हाँ वो चीज आपके पास आ जाए, आप उसे चेक करें और देन पे करें। यहाँ पे लोगों का एक वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे मैंने ग्रुप्स देखे कि उन्होंने कहा जी 300 का आईफोन छोटा। अब वो बहुत से, हमने तो, हमारा तो काम है, हम तो फिर कहते थे कि यार ये फ्रॉड है, तो बहुत से लोग हमारे पास आए कि नहीं सर हमने तो पे कर दिया। मैं कहा जब बेटा आपने पे कर दिया ना तो समझ लो आप अब आपके पास चीज नहीं आने। सही बात है। तो पाकिस्तान में तो आपने ना वो जिसे कहते हैं ना बी अलर्ट, आपने 24 घंटे अलर्ट रहना है, अदरवाइज आपके पास वो स्कैम के ना हर कदम पे आपके पास मौके आएंगे। सही बात। यहाँ पे स्कैम से आप पैसे ढेरों कमा सकते हैं, लेकिन वो जितना पैसा आता है उतना पैसा जाता भी है। अगर आप जेन्युइन काम करने वाले हैं तो आपकी प्रोडक्ट ऐसे वायरल होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, जो बहुत सारे जो आपके चैनल हैक हो जाते हैं और जो लोगों का डाटा चला जाता है, ज़ाया हो जाता है, उसके बारे में क्या कहें? उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आपका चैनल जो है वो समझ लें कि वो भागने लगा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके ऊपर आपने एडमिन बनाए, मॉडरेटर बनाए, लोगों को पासवर्ड ना शेयर करें, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके पास ईमेल्स आती हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम आपके चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं, आप हमारे साथ लॉगिन कर लें। जो ही समझ लें कि एक चीज़ को समझिएगा कि एक ब्लॉकचेन क्या होती है कि मेरी ब्लॉकचेन है कि उसके ऊपर आप जितना भी आपका यूज़र और यूज़र बंदा बैठा हुआ है वो मेरी मर्जी से चल रहा है। सही। अब हम चल रहे हैं गूगल की मर्जी से, हम चल रहे हैं मेटा की मर्जी से। सही। जब भी आपके पास दूसरा कोई प्लेटफॉर्म आएगा ना तो आपने उसके साथ चीज शेयर नहीं करनी। सही। जो ही आपने उसके जाके प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया तो वो समझ लें आपका यूजर नेम पासवर्ड हैक हो गया। सही। तो आपने कभी भी अपने चैनल का यूजर नेम पासवर्ड, मैं हर एक को कहता हूँ चाहे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं चाहे आप फेसबुक पे काम कर रहे हैं, आप यूजर नेम पासवर्ड की बजाय आप उनको एडमिन राइट्स दे दें, मॉडरेटर राइट्स दे दें, इस तरह के राइट्स दे दें, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड शेयर ना करें। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोग कहते हैं हम क्लाइंट लेके कैसे आएं, किस तरह से लोगों को अपने पास सोशल मीडिया पे टारगेट मार्केट लेके आए, कैसे करें? तो सिंपल मिसाल आप देख लेना कि मैं मिस सना के पास आ गया। अब मिस सना के पास किस तरह आया हूँ? इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आया हूँ। और सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक टाइम था कि हम सीवी लेके लोगों के पास जाते हैं और दिखाते हैं कि भाई ये मेरी सीवी है, वो हमारी सीवी देखते हैं। नहीं भाई, आप घर बैठ के आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट्स, इन्वेस्टर को अपने पास बुला सकते हैं। जैसा हम आपके पास आते हैं, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग से कुछ भी करना है, कोई सर्विसेज लेनी है, आप मिस सना से कांटेक्ट करें। मिस सना आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करेंगी, आपकी सर्विसेज को भी प्रमोट करेंगी और आपको बताएंगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से आप वायरल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़, बहुत शुक्रिया इस सिलसिले में। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप नाजरीन को कोई खूबसूरत सा पैगाम जो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हो। डिजिटल मार्केटिंग का एक ही पैगाम है भाई कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं ना तो अपने अंदर हिम्मत रखें। आप 1000 रुपये से 1 लाख रुपया आराम से अर्न कर सकते हैं। आप 1000 की बूस्टिंग करेंगे ना अगर अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वो अच्छे तरीके से बूस्टिंग होगी। ये नहीं है कि मैं लाहौर में बैठा हूँ तो मैं पूरे पाकिस्तान में उसकी बूस्टिंग कर रहा हूँ। आप लाहौर में बैठे हैं ना तो लाहौर के एरिया में आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मेल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फीमेल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस एरिया में आप इजीली उसको कोरियर की सर्विसेज दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो भाई आप 1000 की बूस्टिंग से वाकई ही 1 लाख रुपया आराम से घर बैठ के कमा सकते हैं।
ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच Thank you आबिद जी। अली, आपका हमारे प्रोग्राम में आने बहुत के शुक्रिया लिए। जी। क्योंकि हम आजकल का दौर ही यही है, डिजिटल मार्केटिंग है, आपको बाहर निकलने की भी इतनी टेंशन नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, आप कुछ अपना दिमाग लड़ाएं और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ और उससे अर्न करें, ना सिर्फ अपने लिए, जैसे कि पहले मैंने कहा, अपनी फैमिली के लिए भी और आपके साथ जो भी हैं। मतलब इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है कि बड़े हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, सब इस फील्ड में आ सकते हैं और कमा सकते हैं। तो क्यों ना हम कमाएं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक के लिए हमारा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।